टू समवन हम्म, या कुछ ग्रोसरी है, हम्म, तो जैसे वो हम हमारे विलिंगनेस से देते हैं। तो आज क्या हुआ ना कि वन आई वाज जस्ट स्टैंडिंग, माय हस्बैंड वाज बाइंग समथिंग एंड लेडी कम एंड शी आस्क्ड, सो आई के ओके, सो आई वेंट एंड आई टुक 1 kg ऑफ आटा एंड गिव इट टू हर। हम्म, तो अब वो मेरे पीछे पड़ गई कि अब आप मुझे तेल भी लेके दे दो या हम्म, आप मुझे ये भी लेके दे दो। तो हाउ टू हैंडल सच सिचुएशन, बिकॉज हम जो दे रहे हैं वो हमारी विलिंगनेस से दे रहे हैं, हम्म। बट इफ सामने वाला हमें और फोर्स कर रहा है नहीं ये नहीं ये नहीं, तो फिर क्या बोलना चाहिए और कैसे फर्क नहीं हैंडल पड़ता, करें? आप दे दो, ले दो। सी इट डिपेंड्स ऑन योर इंटेंशन। इफ यू से बस मैंने आज इतना देना था, आई हैव गिवन इट यू, थैंक यू सो मच एंड ब्लेस यू, आपकी बरकत, you will not ओके refuse also, this is my, baki next I am coming tomorrow, I'll give it to you, it's up to you. ओके, थैंक यू देख के उसको। हाँ, so that is why it is, see basically बात ये है, आपने ना भी नहीं करना और आपने अपनी एक लिमिट बनाई है, आपको उसके बियॉन्ड भी नहीं जाना, ठीक है। ओके। so ऐसे सेम है, जब हमारा ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, my husband being a president of this residential welfare association, so we contributed all together and कुछ अच्छा अमाउंट बन गया था, अराउंड 80,000 के करीब अमाउंट बन गया था। तो हमने आटा, चावल, दाल, देन सॉल्ट, ऑयल, जो कि एक रोजमर्रा की चीजें होती हैं, वी गॉट इट यू नो एट होम, हमने वो मंगा के घर में रख ली थी और उसके पैकेट्स बना के रख दिए। तो एवरी डे वी यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट पैकेट्स इन डिफरेंट लोकेशन। बेचारे रिक्शे वालों, उनको खाना नहीं मिल रहा था, यू नो, इट वाज रियली पैनिकी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, यू नो। सो तो उनको हमने पैकेट्स बांधने शुरू किए। हमने 1 महीना ये रेगुलर बेसिस, मतलब मेरी फैमिली में मॉर्निंग में ये काम शुरू हो जाता था कि पैकेट्स बनाने हैं। एक पैकेट, एक चावल का, एक 4-5 ग्लास चावल के होंगे, फिर आटा होएगा, फिर दाल होएगी, एंड पैकेट्स बना बना के वी वर गिविंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल दोस थिंग्स दैट वे। तो इसके बावजूद भी उनको ये पता था कि यहाँ से मिलता है तो दे कीप कमिंग, यू नो। अब जैसे 4 लोग आ गए, तो फिर रजत ने बोला अच्छा मैं चारों के लिए, उन्होंने एक पूरा आटे का कट्टा दे दिया कि आप चारों डिस्ट्रीब्यूट कर लो। वो एक अकेला बंदा लेके चला गया, 3 बंदे रह गए। सो दिस हैपेंस, बट whatever you are giving, give with that gratitude, you know, वो इतना ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ होना चाहिए कि दूसरे बंदे को बरकत है। So this is what I am giving you, इसको प्यार से ले लो, यही आपको बरकत करेगा। बट इतना कह के यू जस्ट कम, क्योंकि वहां तो लालच खत्म ही नहीं होगा ना। सो करेक्ट। you have to be sure what you have to give and give it with, देखो अगर मन में यार मैं ये क्यों लेके दूं, वो भी नेगेटिव आ गई ना थॉट। सो जो बी क्लियर, जो आपने देना है बस खुशी से देना है, दैट्स इट। ओके, दैट इज विद दैट ग्रेटिट्यूड, सो दैट वाइब्रेशंस आपकी कम ना हो। इट इज दैट वे। फाइन, गॉट इट, थैंक यू। थैंक यू सो मच। वेलकम तेजस्विनी, वेलकम दक्ष। Hello, namaste. नमस्ते जी, हाउ आर यू? I'm doing great. आप कैसी हैं? गुड गुड, गुड टू सी यू। Thank you. अच्छा, Jyoti, Kamaljeet, yeah, just a sec. Sangeeta, then Shweta, welcome. Yeah, Tejaswini, you were saying something. I was thinking to tell about the session today I wanted to take. So, hello everyone. We know that tomorrow we are having a solar eclipse, and it's a very powerful one, which has come after 300 years, once in a lifetime opportunity. So, tomorrow you do negative things, that will expand. You do positive things, that will expand. So I would like to take an initiative to help you all to understand how we do aura cleansing for ourselves and for our well-being, and also the house energy cleansing. It's not enough just to wash the house physically with water and detergent or flow cleanser. It's also important that the energies are healed, so that tomorrow's benefit is taken up to 100% possible. So yes, tomorrow I would like to, today evening I'm taking the session from 7 to 7:30. I would like to invite you all for the session, and the meeting link will be same as Monica ma'am's link. She will be hosting, and I'll take up the session. Thank you, Monica ji, for Great giving me an initiative. opportunity on your platform. Yes, thank you so much.
So because we have created this platform कि मुझे मालूम है तेजस्विनी ने भी बहुत पैसा खर्च करके she has come to that level, and my more friends, they have spent lots of money to, you know, to learn all these techniques. But हमारा main मकसद ये है कि we really want to share with our near and dear ones so that you get benefited. You know why I started this? It's just because it is when divine has given us something, let us, you know, share it with our near and dear ones. That is what my intention is. जैसे तेजस्विनी आना चाहती है, ऐसे ही मेरी और भी friends कुछ आपसे share करना चाहते हैं, just, you know, to share the knowledge so that it is beneficial for your life. So that is why, thank you Tejaswini for taking that initiative. Thank you so much. Thank you, my pleasure. Yeah, really appreciative, Tejaswini. Yes, thank you so much. See you at 7 p.m. I'll be moving out now, don't mind. Yeah, thank you Tejaswini, thank you. I'm following up your videos, so yeah. Thank you so much. Yeah. Right, anybody else? Shweta, you want to say something? Sangeeta, Kamaljeet? Yeah, Monica ma'am, good evening first of all to everyone. So yesterday I went through the manifestation book जो आपने मुझे send की थी, जो उसके अंदर points थे, और मैंने video भी देखी जिसके अंदर आपने कुछ बहुत important points बताए, and I think that is a very good way to bridge that gap, because उसको मतलब कि मेरे को एक्चुअली में यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं कुछ गैप देख रही हूँ, उसको मैं कैसे फिल करूं. तो जब मैंने वो आपकी पूरा सुना अच्छी तरीके से, तो मुझे लगा कि नहीं, दिस इज द वे आई कैन श्योरली डू. प्रॉब्ली शायद टाइम लगेगा, नेचुरली वो एकदम से नहीं, बट मैंने कि अगर मैं टाइम लगेगा, बट इट इज अ वंडरफुल टेक्निक. बट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, एंड स्पेशली जो मेरे को सबसे अच्छी चीज लगती है इस पूरे कोर्स के अंदर जो हम अभी कर रहे हैं, इज टू जॉट डाउन पॉइंट्स, टू राइट इट डाउन. जब तक हम उसको लिखेंगे नहीं, कहते हैं ना कि लिखने से प्रैक्टिस अच्छी होती है. हम छोटे होते थे तो मम्मी पापा भी यही कहते थे कि बेटा अगर पढ़ाई कर रहे हो ना, लिख कर देखो आता है कि नहीं आता, वरना पेपर में नहीं लिख पाओगे. सबसे ज्यादा आलस ही लिख के देखने में आता था एक्चुअली में. तो वही मेरे को मम्मी पापा की बात याद आती है कि जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक हमें समझ में नहीं आएगा, वो सब कुछ ऊपर ऊपर से ही निकल जाएगा. सो राइटिंग इट डाउन. और सबसे अच्छी बात ये भी है कि जब हम उसको लिख लेते हैं तो उसके बाद जैसे कि पहले भी सेशंस में बाकी लोगों ने बोला था कि दिल करते और लिखो और लिखो, और हर रोज कुछ ना कुछ नई चीज हमें पता लगती है जो दिल करता है कि ये भी यहाँ आ सकती है, लेकिन पेज में जगह नहीं होती. तो स्टिकर्स लगाकर भी कहीं जगहों पे लिखा गया है, तो वो अच्छा लगता है हमें. और अपनी बुक को जो हम देखते हैं कि हाँ ये मैंने लिखा है, तो बहुत अच्छा लगता है. दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. And then those books become Bible. अब मेरे पास 3 किताबें हैं, मतलब मेरे में I feel so good whenever I see them. मतलब they are the inspiration for me to get up at 3:30. Yes. You know, और मेरा कोई अलार्म नहीं है. I'm telling you, I don't keep alarms. अगर मेरे में वो passion ही नहीं है 3 बजे उठने का, तो what is the point? Yes. Why I need an alarm? I myself is an alarm, you know. So automatically 3:15, 3:20, 3:30 इस रेंज में मेरी अपने आप नींद खुल जाती है, और उठते ही सबसे पहले मेरा राइट पैर आगे जाता है, एंड I take a bath right in the morning. 3:30 ही बात ले लेती हूँ. 3:45 पे I am in my room, you know, it's my guest room. बेडरूम से बाहर आ जाती हूँ, and I don't need to disturb other people, you know, at home. So with grace of God, I've got a wonderful room, which is such a beautiful room. It's a guest room, and still I'm sitting in my guest room only, and where I can actually do what I want to do. और यहाँ बैठ के फिर मेरा अपनी जो मॉर्निंग रिचुअल्स जो है मेरी स्टार्ट होते हैं. आई जस्ट लव इट, यू नो, आई जस्ट लव इट. सो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी मैं आगे विद दिस जर्नी आई विल बी शेयरिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स. मैं भी सीख रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन पूछते हो मुझे, मैं भी अपने आप को देखती हूँ, और देन आई शेयर इट विद यू, और फिर खुद सोचती हूँ कि इसका और क्या हो सकता है. सो दैट इज व्हाई आई एम विलिंग एंड आई एम आल्सो लर्निंग. आई एम सो हैप्पी दैट यू ऑल आर implementing in your lives, and believe me, after this 28 days keep doing these things, because यही magic आपकी life को change कर देगा. I'm telling you. I just want to add, sorry, after 28 can I continue? days also,
Yeah, Shweta, please. Shilpa, just a sec. Yeah. Monica ma'am, I also want to add one thing here. Basically, when this lockdown started, you will not believe that, yes, of course, we were getting work from the school. And you know that we take care of the primary children, nursery kids and pre-primary kids. So the first thing which came up to me was to prepare stories on magic words. Wow. At that time, nothing was started related to your this मैजिक दी मैजिक. तो हमें अभी तक, मेरे को नहीं मालूम था कुछ ऐसा आगे आगे चल के कुछ आएगा ऐसा मेरे पास. बट उस समय स्कूल से जो मुझे फर्स्ट काम जो मुझे मिला था वो था कि जितने भी मैजिक वर्ड्स हैं विच यू कैन इमेजिन, तो आप धीरे धीरे उन पे स्टोरीज बनाना शुरू करिए. एंड यू नो when I prepared my first story after going through various links and everything, मुझे था मेरे को ना ये एंड ऐसे नहीं करना. मतलब कि मैंने एक स्टोरी सुना दी और ये एंड हो गया. लास्ट में मैंने एक विजन बोर्ड बनाया, राइट. उसके ऊपर मैंने मिनियन की पिक्चर लगाई, बहुत सुंदर सी. आई कैन शो यू दैट ऑल्सो, और मैं आपके साथ वो स्टोरीज भी शेयर कर सकती हूँ. उसके अंदर मैंने एक बहुत सुंदर सा बोर्ड लिया, एक मिनियन की पिक्चर लगाई जिससे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, और उसके ऊपर लिखा द मैजिक बोर्ड, या उसके ऊपर मैंने लिखा द मैजिक बोर्ड. और उसके बाद मैंने स्टोरी के अंदर ये लिखा कि नाउ यू चिल्ड्रन कैन आल्सो प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ मैजिक बोर्ड. सो नाउ आई कैन रिलेट माय स्टोरी विद दिस, कि मैं भी वही अपनी लाइफ में कर रही हूँ. अगर मैं अपने बच्चों से, जो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं 4 साल के 5 साल के, उनसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, देन व्हाई नॉट मी. और हम लोग भी तो वही कर रहे हैं ना. हम भी तो अपनी लाइफ में मैजिक ही और मैं आपको ये बताऊं, मैजिक हो. we get distracted, the kids never get distracted, they are actually focused. इतने छोटे बच्चे, मतलब आप इस उम्र में हम आपको कहते हैं बच्चा बन जाओ. बिल्कुल. जो बच्चे होते हैं they don't think any logic, they just follow what they love. Yes. और मेरे को ऐसा लगा कि शायद ये चीज मेरे पास आने वाली थी ऐसी, और इसीलिए शायद ये चीज मेरे पास मुझे मिली कि मतलब कि मैं अपने आप को इतने अच्छे से रिलेट कर पा रही हूँ. थैंक यू सो मच. Shweta, I'm happy you are here. It means a lot. Yeah. I actually look forward to it. Yeah. So just one humble request कि 28 days बाद भी एक आप once in a week connect session लिया करें. Really. I would love to do that. Reason being, देखो, if you are benefited, I would love my community to grow. और मैं एक्चुअल में चाहूंगी कि आप लोगों में से कोई इनिशिएटिव ले, बुक पढ़े, सेशंस देखे. इफ यू नीड एनी सपोर्ट, आई एम सपोर्टिंग यू. लेट्स बिल्ड अप द न्यू नेटवर्क. आप अपनी फैमिली में 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग आप स्टार्ट करो, एंड प्लीज बेनिफिट, लेट देम बेनिफिट फ्रॉम यू. मैं तो मेरा सेशन नहीं रुकेगा, मुझे पता है कि आई एम स्टार्टिंग सेशन अगेन, अगले महीने से फिर से शुरू हो जाएगा. बट you can invite them in my session, you can invite on your session, it's up to you. See, when we are here for a cause, let us create a cause. Yes, so it's nice to see your face, smiling face, and it is really very vibrant. So I want to see you every day. 28 days के बाद में भी very soon, I'm launching. I would like to share this thing with you. What is my mission of your life? जो मेरा अब विजन है, जिस पे मैं काम कर रही हूँ. Shweta, you would also love to hear this. My main mission is to create 1 lakh super cool mentors. And what are super cool mentors? Super cool mentors are the mentors I have a 30 years of experience in teaching. I started my journey as a teacher. Then PRT से TGT, TGT से PGT, PGT से vice principal, principal से then I became a corporate trainer, then became a trainer for teachers. With Shriram Group, I am associated from last 9 years, and as a director, I'm heading 25 schools. And अब उसके बाद अब मेरा मन किया कि मैं कुछ different करूं. So what I am doing is all the strategies which I created, I have put up into one bundle, creating an online course, and where I'm claiming whosoever do my course will become a super cool mentor, and class का हर बच्चा genius बनेगा. That is my commitment.
चाहे Wow, टीचर्स very को nice. हम इस तरह से पढ़ाना, इस तरह से तरीके सिखाएंगे, whether it is a primary, whether it is middle school. I'm not touching 11th and 12th class because they have lots of curriculum, but teachers can learn the strategies out of it. And ये जो मैजिक वर्ड्स के हम बात कर रहे हैं, ये जो मैजिक की हम बात कर रहे हैं, हम आज आके सीख रहे हैं, हम क्यों ना बच्चों को उस लेवल में सिखाएं. They are going to create magic in their lives. So I'm putting all my spiritual knowledge, all my teaching strategies, all my experience मैंने पूरा उसमें डाल दिया. And I am creating one book, Super Cool Mentor. वो भी अब publishing में, very soon it will be going. And by another say 10 days or so, ये online का course मेरा तैयार हो जाएगा. I will be launching this, and my mission is to create 1 lakh super cool mentors by 2022. कैसे भी बच्चा होगा, they will become a genius. They will know how to make, how to write notes. They will know how to study. टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, मतलब टीचर शुड टीच. पेरेंट्स थोड़ी सिखाएंगे. आज के बच्चे को नहीं पता एग्जाम को कैसे करना है. आज के बच्चे क्यों जाता है ट्यूशन के अंदर बच्चा? Why they need tuition? They don't need tuitions. Why can't they become independent? So it's our responsibility being a teacher that just students should be taught in such a way that everybody is engaged, everybody is doing exploring the things, everybody is experimenting, and everybody is expressing. So if we take this, or education ka ye transformation ka mera mission. So that is why what I'm on, and you know how. Yeah, all the best, and I know you will succeed for sure, Monica ji. मेरे ये सारे बैठे हैं ना, मेरे सारे disciples, my Darshana, Shweta, Amaljeet, then Dipali, they all are my favorite ones, you know. You are our motivation. And आपके जो दिखाए ना रास्ता, उस पे चलते पता नहीं हम कितने आगे निकल गए मैम. बस पता नहीं और कितने आगे जाना है. बस आप राह दिखाते रहो, हम उस पे चलते रहेंगे. Yes, that's what it. the mission is like, and it will be on. आपने ये बात शुरू की dreams and goals की, तो मैं बता रही हूँ कि this is what my goal is like. And अभी श्वेता ने एक बहुत अच्छा point बोला कि we keep writing. I was writing a book on billionaire mindset. मेरे को opportunity मिली कुछ content लिखने की उसकी, and that is approved also. उसमें मैं ना research कर रही थी कि जो लोग rich हैं, वो लोग rich क्यों हैं? What is the reason behind it? You know, the reason is, एक तो सबसे पहले वो early morning उठते हैं. जब सब सोते हैं वो लोग जल्दी उठ जाते हैं. Second is they do lots of gratitude. आज ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि वो रिलायंस के जो है, वो जो अंबानी, मिस्टर अंबानी, तो उन्होंने पता नहीं कितने करोड़ रुपए उनका लोन था, एंड विद इन 1 वीक उन्होंने वो लोन भी उतार दिया. तो सच अ वंडरफुल लर्निंग आउट ऑफ इट, यू नो. लोन कैसे उतार दिया उन्होंने? बिकॉज ही हैज एम्पल मनी, दैट इज व्हाई दे डिड दिस. जब मैं उनके बारे में पता करने गई, यू नो, मेरे से मतलब coincidentally I met someone, you know, जो कि मेरे नोन में था, and उसने मेरे को बताया कि he is into Reliance industry. So Reliance उनकी इंडस्ट्री में ही इतना बड़ा एक एरिया बना है, that is, you know, टेम्पल टाइप बना रखा है उन लोगों ने. वहां पे दिन रात पूजा होती है, दिन रात. जैसे मैंने एमिटी का बताया था कि सुबह से जो शुरू होता है वो रात के 7 बजे तक उनका चलता रहता है. Then Anmol, as you asked yesterday, I also dwell into this. Why is it so? हमारे माइंड में 10 नेगेटिव चीजें आ सकती हैं because we are dealing with so many things. But when you are making Pandit responsible for some task, so they are doing only those things. So there is no negative thought that is coming. That is why right in the beginning till end they are doing that only. और हर चीज पे gratitude, हर चीज पे gratitude. और सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉइज के साथ कनेक्शन, एम्प्लॉइज को ग्रेटिट्यूड करना. एम्प्लॉय बीमार है, कोई वही हॉस्पिटल, उनको वही भेजते हैं हॉस्पिटल में, वही करते हैं. एंड यू वोंट बिलीव, नीता अंबानी पर्सनली विजिट भी करने जाते हैं जहाँ बहुत ही मतलब क्रूशियल केस होता है या केस ऐसा कुछ होता है. सो सी हाउ ग्रेटिट्यूड इज बीइंग गिवन टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय. एंड व्हेन यू डू दिस, that is where the return is, whatever they are getting.
नहीं, ये बात आपकी सही है। बताए, एक मैंने केस पढ़ा हुआ, इनफैक्ट ऋषि कपूर का तो था, चलो वो तो सेलिब्रिटी आप ये कह लो। हाँ। जब वो रिलायंस उनको हॉस्पिटल उसमें एडमिट हुआ था, तो वहां ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, हम्म, और उसे अमेरिका जाने में कराने में दिक्कत थी ऋषि कपूर पर्सनली। पता है, पर्सनली मुकेश अंबानी, नीता अंबानी जाके उन्होंने वहां पर सारे अरेंजमेंट फोर्सी करे उसके जाने के लिए करने। मतलब सी यू कुड से, बट इवन इफ यू सी ऋषि कपूर का लेवल और कहा अंबानी का लेवल, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। दे डिड नॉट डू फॉर दैट फॉर हिम। एंड आई रेड समवेयर, जब नीतू कपूर ने बोला था कि she used to visit, जब भी वो न्यूयॉर्क आते थे होते, she used to make a point to visit them, and उससे उनको हौसला अफजाई होती रही। और जितने वहां इश्यूज थे, रहने के, खाने के, करने के, वो सब उन्होंने उनके सॉर्ट आउट करवाए। And they just don't do it for Rishi Kapoor. I read it in an article. They do it even for their own employees. कि मतलब उनको तक बाहर ट्रीटमेंट को भेजा है, अपने कुछ जो क्लोज एम्प्लॉइज होंगे या जैसे, I don't know, they have done that for them also. Yeah. So this is the gratitude that we are giving to those. That is why they are getting the money. अब दोनों भाई हैं, एक अनिल अंबानी है, एक अंबानी है। तो अनिल अंबानी तो इतना ज्यादा वो नहीं है, अभी भी वो कर्जे में डूबा हुआ भाई। लेके तो उसने चाइनीज को सबसे ज्यादा उसी ने मारा। भारत में मिलना ही चाहिए। चाइनीज बैंक का लोन किसी ने अगर उठाया है, लूटा है चाइना को, तो वो अनिल अंबानी है। अनिल अंबानी है। चलो मैं, बट वैसे if we talk about gratitude, if we talk about gratitude, he doesn't believe in all these things. So there is a difference. If you are full of gratitude, आपका जो सिक्योरिटी गार्ड से लेके आपके स्कूल के मैनेजर, आपके हेड तक, हर बंदे को इफ यू आर शोइंग दैट ग्रैटिट्यूड, दैट मीन्स अ लॉट। और वो ब्लेसिंग्स कहीं नहीं जाती है, दैट कम्स बैक। सो आज का जो हमारा चैप्टर है कंप्लीटली ऑन ऑल दीज थिंग्स, यू नो। और एक मैंने पहले भी आपसे एक वीडियो शेयर किया था, वो तो आपको पता ही है, वो संजय दत्त की जो मूवी थी जादू की झप्पी वाली, you know, so मुन्ना भाई MBBS। मुन्ना भाई MBBS। So this is again that जादू की झप्पी, you know, it's not, चलो हम झप्पी सबको नहीं मानते, at least we can show that gratitude to everybody. So Shilpa, keep on doing such kind of things that gives you pleasure and it multiplies and it comes back to you. Sure ma'am, sure. Yeah, मतलब it is so good. मतलब आपकी लाइफ, मैं नहीं जानती, आपने ये जो जितने चैप्टर्स पढ़े हैं, जितने लोग कंसिस्टेंटली रोज, हमारे पास मेरे ख्याल से 18 या 19 लोग एवरीडे दे आर कमिंग, वी स्टार्टेड विद अराउंड 45-50 पीपल। सबको ये चीज एक्सेप्टेंस नहीं है। अरे हम कैसे करेंगे, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। दे डू दैट। अब उनको ये नहीं पता, ये जो मुझे भी कोई शौक नहीं है, मेरे पास 100 लोगों 200 लोगों, मेरे लिए मेरी कमिटमेंट है, मेरे पास 4 लोगों 10 लोगों 15 लोगों, बट आई एम एबल टू मेक डिफरेंस इन देयर लाइव्स, एंड दे शुड बी एबल टू अप्लाई दीज स्ट्रैटेजीज इन देयर लाइव्स। तब कुछ किया मैंने। सो दैट इज व्हाई this is very, very good that what we are going together, we are learning together, we are practicing together. It is really good. The only key is keep practicing. Assignment मत छोड़ना बच्चे, assignment मत छोड़ना। Assignment ही इसका चाबी है आपके जादू की, और जादू हर जगह हो रहा है, हर जगह है। हम इसको चाहे माने चाहे ना माने। ग्रेविटेशनल पुल हर जगह है, वो कोई माने या ना माने। गॉड हर जगह है, चाहे कोई माने चाहे ना। सो प्लीज बी कंसिस्टेंट इन डूइंग योर होमवर्क, बिकॉज एवरी डे वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स। हम अगर पेंडिंग करेंगे अपना होमवर्क तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इट्स बेटर टू डू एवरी डे। इट टेक्स ओनली 10 to 15 मिनट्स, इससे ऊपर नहीं लगते। और आपके ये 15 मिनट्स आपको कम से कम मल्टीप्लाई करके 10 to 15 डेज का सुख देके जाएंगे, ये मैं गारंटी करके। And when you make it a habit, when you go out, you know, मैं कम घर से बाहर निकलती हूँ ना, एक पत्ता भी दिखता है ना, bless you, thank you so much मेरे घर के आगे आने के लिए, I'm so grateful to you। पेड़ आता है, कोई बंदा आता है, कुछ, keep on blessing everybody, keep on showing the gratitude to everybody। You don't know कि कब कि कौन सी gratitude आपको क्या दे जाए, you never know। एंड शो ऑफ करने के लिए नहीं है, इट्स फ्रॉम द हार्ट। आपका थॉट आएगा। अभी जब हम कोशिश कर रहे हैं, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं,
सबसे पहले हमारा थॉट आना जरूरी है, क्योंकि अभी हमारा थॉट ही नहीं आ रहा हमारे पास, है ना। जब हमारा थॉट आएगा तो हम उसको फील करेंगे, फिर थॉट आएगा वो इमोशंस बनेगा, तो हम उसको फील करेंगे ना, देन इट इज मैनिफेस्ट. सो मेक श्योर दैट थॉट इज अलाइव इन योर माइंड. यू नो, मुझे पता है स्टार्टिंग में इट इज डिफिकल्ट, बट कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है जो हम कर रहे हैं. इट इज एक्चुअली, इट इज कनेक्टेड फ्रॉम द हार्ट. हमने जब मैंने प्राणिक हीलिंग सीखी थी, जब हम कहते हैं ना नमस्ते, हम कहते हैं नमन करते हैं, हम नमस्ते करते हैं, तो उसमें मास्टर चोकोक्सुई ने प्राणिक हीलिंग, ही वाज द फादर ऑफ प्राणिक हीलिंग, व्हेन वी लर्नड दैट. सो वहां पे हम नमस्ते नहीं करते थे, हम वहां कहते थे आत्मा नमस्ते, यानी कि आत्मा से हम आपका नमन कर रहे हैं. सो विद एंड व्हेन वी यूज्ड टू राइट आत्मा नमस्ते, वो आत्मा सुनते ही अंदर से निकलता है, ऑटोमेटिकली अंदर से निकलता है. So this is what is the gratitude that we need to show to everyone, no matter what. उसने आपसे धोखा किया है, नहीं किया है, क्या नहीं है, just keep on doing it. आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, होगा भी तो it is your deed. Whatever you start with it, whatever you give, it will come back to you. So keep that on. Anybody would like to share anything, or we can start with the chapter, because it's a beautiful chapter that we are doing. I hope you did the bills. आपने कल कर लिए होंगे, कैसा महसूस हुआ, क्या हुआ? Just share. Anybody would like to share? Kamaljeet, how are you? Good evening, ma'am. I'm better now. Just having a sore throat. That's it. Wonderful. So you will be perfectly fine. I sent healings to you on that day when you sent a message. Thank you so much, ma'am. Yeah. Tell me, did you do the assignment? Yeah, ma'am, I did the assignment. And another thing I would like to share, it's just, 3 days before I was having a class, and my niece was sitting next to me. I didn't notice that she was checking out my phone, whatever was coming on the screen. She was reading that. She's just 8 right now, 8 years old now. So she said, बुआ मैंने पढ़ लिया, आप क्या सुन रहे हो? मैंने क्लास में पता चल गया आप मैजिक का कर रहे हो, मुझे पता चल गया है. And the same day, late night, she saw me. I have that stone, and I was, giving the gratitude and all. She asked me, "आप क्या कर रहे हो ये? आप ये क्या कर रहे हो?" Then I made her learn कि this is kind of gratitude and everything which we should do every day. She was like, "लाओ मेरा stone मुझे भी दे दो एक." मैं कहा, "No, अभी आप stone मत लो. You start practicing. जब आप कर लोगे, habit हो जाएगी, फिर आप stone भी ले लेना." And now from that day, every night she is doing, and now my nephew has also started doing the same. Very good. They both gratitude before sleeping. Let them do it. It is a beautiful practice. And and you won't believe the moment I asked her कि आपको क्या होता है, अब आप gratitude करते हो क्या? बुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे अंदर से बड़ी अच्छी वाली फीलिंग आती है जब मैं ये करती हूँ. So it's just I'm happy I learned it, and yes, I taught them something good. So good. That was another achievement, I would say. We should they learn something. हमें अपने बच्चों को अभी से सिखाना शुरू कर दो, so that they are in practice of magic right from that age group. It's really, really good. Very nice. Right. Very good. That's true. Thank you to you. Thank you so much. Thank you for sharing. Anyone else? Sunanda. Without you, our evening is incomplete. I hope you can unmute yourself. Sorry, I said thank you. Thank you. And I did the bills part. Wow, very nice. I put up a lot of bills and I gave gratitude to them. Wonderful. Snapshot a lot of bills here. उस पे post कर दो. Very nice. Very, very nice. Very nice. How did you feel? So when I really did this, मुझे लगा कि जो
पैसा जहां जहां मुझे पैसा चाहिए तो मेरे पास पैसा मुझे मिल रहा है, मतलब मेरे पास है पैसा उस चीज के लिए, भगवान ने मुझे दिया है पैसा। वेरी गुड। तो ये फीलिंग मुझे बहुत जोर से आया कि मेरे पास पैसा है चीजों के लिए। आई डोंट हैव टू, व्हाट हैपेंड इन द पास्ट इज द पास्ट, मेरे पास है अभी आज के दिन बस, and it will keep on coming, it will keep on coming, don't worry about it, this is what it is. So very nice. And the 10 affirmations, the thing I did also was, ज़्यादातर मेरा आज thank you was for money only. Very good, no problem, that's okay, you know, and you're going as per the assignment, it's absolutely fine, but keep your practice on, that's it. Very good. Sure. Very good. So, this is my really. Thanks for sharing, Sunanda. Thanks for sharing. So thank you. So let us. Anybody else? Or should we start our session? So let me start the session. Who would love to read today? Let me see. Shweta, would you like to share, read? Monica ma'am, actually there is no electricity at my place. Okay, not a so problem. I am just sitting in the dark room right now, but just wanted to join your session. That is why I'm there. Great. Thanks for coming. That's okay. But I hope tomorrow it will be fine. So I'll surely read it out. Not a problem. So who would love to read today? Can I read, Monica? Yeah, please. Okay. I'll read. I hope I'll continue with my reading because, as I told you, there was initially some problem. Okay, not a problem. Just you took the initiative, you will be reading. Don't worry about it. Yeah. Yeah, now you took the initiative. Please go ahead with it. Thank you. Just a minute. So the topic is magic dust everyone. Beautiful. Right. It starts from here, no? No duty is more urgent than that of returning thanks. Saint Ambrose, theologian and Catholic bishop. Ancient spiritual teachings say that what we give to another person with a full heart returns to us 100-fold. So being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improving your life. Gratitude is powerful energy, and so whomever you direct gratitude's energy toward, that's where it goes. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with that magic dust. The powerful. Yeah. So देखो ये आज का बात नहीं है, ये ancient spiritual teaching says, ये पहले से ही कहते हैं that we give to another person. अगर हम किसी को दूसरे पूरे दिल से कुछ देते हैं ना, वो 100-fold होके हमारे पास वापस आता है. अब हम लोग इतने नाशुक्रे हो गए हैं, बहुत ही रूड हो गए हम एक दूसरे के लिए. I don't know what thing is, जैसे कलयुग कहा जाता है, बट ये पुराने जमाने से चलता आ रहा है. अगर आपने दिल से किसी को शुक्रिया अदा किया है, नो मैटर व्हाट, आपका उसका रिटर्न 100% आता है किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी प्रोटेक्शन से. So today we will be talking about sparkling magic dust. Yeah. The powerful positive energy in magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on. Now, बहुत important बात है. आप कहोगे कि ऐसे करने से क्या होगा? See, your hands are very very important. आपके अपने अंदर इतनी पावर है जो हम नहीं समझते कि नहीं, बट हमारे अंदर बहुत पावर है.
जब आप दिल से कोई किसी चीज के ऊपर दिल से एक अच्छे इंटेंशन से सिर्फ ऐसे करके ही कर दोगे, तो that also that will the vibrations will move to that person, you know. So with good intention and just imagining that you have done this, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई बर्ड हो, चाहे कुछ भी हो, यू वोंट बिलीव, अभी हमने नया नया अपने घर में शिफ्ट किया था, तो मेरे ऊपर छत पे हमारा टेरेस गार्डन है, मेरे बेडरूम के सामने टेरेस गार्डन है, वहां हमने गजीबो लगा रखा था। तो एक कबूतर आया, तो कबूतर वो तब ना पतंग वतंग बच्चे जैसे चला रहे थे, तो उसका पंख कट गया वो मांझे से और वो गिर गया, तो ही वाज ब्लीडिंग बैडली। तो मेरे हस्बैंड ने क्या, उसको उठाया, हालांकि फड़फड़ा रहा था क्योंकि वो लोग नहीं करते ना, वो फड़फड़ा रहा था, तो हमने फिर बीटाडीन लगा के उसको वो करा, एंड हमने उसको जाली में बंद कर दिया, बिकॉज वो उड़ नहीं पा रहा था, बार बार उसका खून बहुत तेजी से बह रहा था। बट उसका रजत ने थोड़ा सा बीटाडीन लगा के उसको धो दिया, एंड उसके ऊपर मैंने नमक और हल्दी का लेप लगा के उसको थोड़ी छोटी सी पट्टी भी बांध दी, बट उसने निकाल दी, वो वादर खून अभी भी बह रहा था। बट मैंने क्या किया, क्योंकि आई एम ऑल्सो रेकी हीलर एंड प्राणिक हीलर, तो उसको जैसे हमने बंद कर रखा था एक उसके अंदर टब के अंदर जैसे करके, तो मैंने उसको ऊपर से हीलिंग्स देनी शुरू कर दी, और एक दिन हम उसको घर पे ही रखा, और हमारे आसपास 2-3 कबूतर घूमते जाए, बिकॉज वो था तो छोटा बच्चा ही, बट वो मैंने ऐसे करके हीलिंग्स भेजती गई एंड उसको पेन को हटाती गई, एंड इनफैक्ट उसको मैंने खाना दिया, बाजरा दिया, पानी दिया, उसने कुछ नहीं खाया, उसने कुछ भी नहीं खाया, बिकॉज उसको डर था कि पता नहीं क्या। तो वो मैंने हीलिंग्स दी। अगले दिन मॉर्निंग मैंने रजत को बोला कि प्लीज अब इसको छोड़ दो, बिकॉज अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल होगा। मुझे लगता है इसका हीलिंग हो गया, बिकॉज आई एम क्लियर वन पर्सन, आई कुड सी द चक्रस की वो हीलिंग काफी हो चुकी है उसकी। उसको सुबह रजत ने सुबह उड़ा दिया, यू वोंट बिलीव, रोज मॉर्निंग में अराउंड 6:30 and 7 ही कम्स ऑन द गजीबो और बैठता है, कब 3-4 जगह बैठ के काउंट वो करके, एंड देन ही गोज ऑफ, यू नो, इट इज यू नो, एंड आई एम सो हैप्पी, मतलब वो इतना अच्छा लगता है कि एवरी डे इज कमिंग। और फिर मैंने उसके लिए कभी पानी रख देती हूँ, कभी कुछ रख देती हूँ। वो आज तक मुझे लगता है कि ना कौन है क्या है हमें नहीं पता, बट एटलीस्ट विद दैट ग्रेटिट्यूड वी डिड दैट, यू नो, एंड इट वाज सो गुड। एंड वो कुछ नहीं है, सिर्फ छोटी सी हीलिंग से बच्चा ठीक हो। सो वी शुड कीप ऑन डूइंग ऑल दीज थिंग्स, एंड मुझे पता है, आई एम श्योर आप लोग भी करते होंगे, but don't stop yourself here, you know, with lots of grit. फॉर्मेलिटी के लिए मत करो, फॉर्मेलिटी के लिए कोई जरूरत, फॉर्मेलिटी सारी दुनिया करती है, वो करो जो दिल से। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face to face at work, in stores, restaurants, elevators, buses, or trains. And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. Yeah, 1 second. Now, अब एक तो हम लोग मिलते हैं लोगों को, and then we can see what is the expression of other person, and we can make it out कि वो गुस्से में है कि प्यार से बोल रहा है, हम पता कर सकते हैं। क्या कभी आपको महसूस हुआ है किसी से फोन पे बात कर रहे हो तो वो फोन पे थोड़े गुस्से में बोल रहा, बोल नॉर्मल वर्ड्स रहा है, लेकिन उसकी टोन में गुस्सा पता चलता है? हैव यू एवर यू नो, कभी ऐसे फीलिंग हुई है? Yes. है ना? And moreover, when it is written in the message also you can sense it, चाहे वर्डिंग्स जो मर्जी लिखी हो, लेकिन वो वाइब्रेशंस पता चलती है इसने किस इंटेंशन से लिखी है। You can see the vibration travels, and so that is why I'm saying whenever you are giving something, give it with lots of gratitude, so that vibrations goes and you get the positive vibe in return. Yeah, please. Think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurants, bus or cab drivers, customer service people, cleaners, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. If you don't say thank you in return for their service, then you are not being grateful, and you are stopping the good from coming into your life.
वाओ। तो इमेजिन जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो कैब ड्राइवर्स हैं, ये कस्टमर सर्विस पीपल है, क्लीनर्स है, मतलब ये लोग सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। मुझे याद है कि मैंने जब ऑफिस ज्वाइन किया था तो मैं यहाँ से मेरे कैब पे जाती थी, तो मैंने कहा ड्राइविंग नहीं करके जाना, मेरे को कैब पे जाती थी। तो एक बार मैंने पूछ लिया क्योंकि मेरे बेटे की शादी थी, तो मेरे को काफी सारे काम होते, तो मैंने कैब में चली जाओ, ज्यादा बेटर है। तो एक कैब ड्राइवर में उस रास्ते मैंने पूछा, अच्छा आप कहाँ चलाते हो, क्या चलाते हो, कैसे करते हो? मेरी छोटी सिस्टर यूएस रहती है एंड शी वाज कमिंग ओवर हियर, तो उसके पास गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुझे ही नहीं समझ आ रहा था कि मैं उसको कैसे सपोर्ट करूं, कि मेरे घर में ड्राइवर भी था, सब कुछ था, बट शादी के घर के अंदर मैं उसको नहीं दे सकती क्योंकि हमारा काम भी हैम्पर हो जाता। सो आई वाज इन माइंड कि कैसे हेल्प करूं। तो क्या हुआ, वो कैब ड्राइवर मेरे को मिला, मैंने बड़े प्यार से उससे पूछा, अच्छा कैसे क्या है? आई शोड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हिम एंड आई आस्क्ड हिम, ही सेड कि मैम आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी ना, आई एम देयर। मैंने उसको एक्स्ट्रा अमाउंट दिया एंड आई शोड दैट ग्रेटिट्यूड टू हिम, एंड यू वोंट बिलीव, मैरिज के टाइम पे 3-4 दिन जब तक मेरी सिस्टर रही है, एंड वो कैब ड्राइवर ने पूरी सपोर्ट की, चाहे वो सारी रात रहना पड़ रहा था, चाहे कहीं कभी भी आना था, किस टाइम भी आना, वी आर पेइंग। बट ऐसे सर्विस ऑल ऑफ अ सडन किसी थर्ड पर्सन से मिलना भी अनएक्सपेक्टेड है। सो थिंग्स विल कम इनटू प्लेस व्हेन यू आर ग्रैटिट्यूड टू पीपल, और आपका कब क्या काम बन जाए यू नेवर नो। और आई वाज सो ग्रेटफुल, वाओ, मैं किसी को ढूंढना नहीं पड़ा, मैं किसी को बुलाना नहीं पड़ा, मुझे अपनी गाड़ी नहीं देनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा, एंड द थिंग्स वर अरेंज्ड। ठीक है मोनिका, मुझे पता है तुम्हारी स्टोरी से मुझे अपना आंसर मिल गया आज बहुत टाइम बाद, जेन्युइनली आई वांट टू से दैट शेयर से आंसर ये मिल गया कि हम बात करते थे ना कि यार मैं जो बिलीव करता हूँ कि अपने आप सब फ्लो होता रहता है, अपने आप ये होता है, और अभी मैं तो आपकी बात कैब वाली सुन रहा था तो मेरे को वही दिमाग में आया, मैं इतनी बार ऑफिस जाता था, नई उबर लेता था, ओला लेता था, अभी भी जब भी ट्रीटमेंट के लिए भी जाता था, most of the time I'll say not every time, of course people का मूड भी होता है, 60-70% of the time ना, every time I got off a cab ना, the cab driver, मतलब मैं तो thank you करता ही था, but the cab driver told me thank you sir, because not because I'm giving an extra tip, but उससे जो बातें करी, जो उससे हुआ, he got something out of it, he healed or he got something out of it, I don't know what, and that is the reason, because मैं वो बंदा हूँ, जैसे लोगों में अपना ईगो होता है, मैं वो बंदा हूँ ना जो सामने, मैं वही तो सोच रहा था ये आता कहाँ से मेरे पास। मैं कई बार अपने कजन से मिलने गया, वहां पर वो सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, मेरे से आके अपने दिल की बात, अपनी सारी चीजें कर रहा है, मैं सोचता था यार ये लोग कैसे पता मेरे से आके क्यों करते हैं, और मैं उनसे वैसे ही बात करके उनको कुछ ना कुछ देके मतलब in terms of my words or in terms of my gratitude and whatever I can do for solve their problem. Sometimes it's just emotional problem they deal with. So you are already into the इमोशनली मैं वही बता रहा हूँ, रिक्शे वाले से लेकर किसी से बात करा लूंगा, खड़े होके गप्पे मार लूंगा, बात कर लूंगा, ये कर लूंगा, now I realize that what value that has given to my life. मुझे ये तो पता है मेरी नेचर है, क्योंकि समझ रहे हो, I knew that as my nature, as a genuine guy I am, and I want to stay that way, but I didn't know what is it, how it is replicating in my life. Today I understand that is why people get connected to you. वही तो, that is what I'm saying. Yeah. So you create the gratitude aura around you, and your aura attracts people. मेरा भी यही, मतलब मेरा मकसद यही रहता है, मतलब मैं चाहे किसी से 1 मिनट बात करूं, आधा घंटा, 3 घंटा, 2 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, मेरे जिंदगी है कि उसकी लाइफ में मैं क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकती हूँ, दैट इज माय एम। बिल्कुल, नो मैटर इट इज अ रिक्शा वाला, नो मैटर इट इज हूसोएवर इट इज। बिल्कुल। सो और मुझे बताओ, उन लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। और लोग रियलाइज भी नहीं करते हैं, लोग थैंकफुल तो थैंक्स तो बहुत दूर, थैंक्स तो बोलना बहुत दूर की बात है, कुछ बोल देते हैं बट विद नॉट दैट gratitude or with that intention. So you have the magic. तो मैजिक, आप खुद ही मैजिक स्टिक बन गए, आप खुद ही मैजिशियन बन गए, लोग आपके साथ अपने आप आके आपके साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे, वही तो। So you can मेरे साथ हमेशा होता है, और यही चीज मैंने एक्सपीरियंस करी। सॉरी बट मेरा कजन है, वो यूके गया अभी रिसेंटली, वो थोड़ा ना वो सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी आप समझते हो, ईगो में बिलीव करता है। He was alone and pathetic the all time. मैं कहता यार मैं यूके गया हूँ, मैं तो साला लाइफ एंजॉय करके आया, मेरे हर
मतलब रशियन हो, कोई भी बंदा हो, छोटा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ा, मैं हर एक से बात कर रहा हूँ, हर गप्पे, हर एक से कुछ लर्निंग खुद भी ले रहा हूँ और दे भी रहा हूँ। और सबसे बड़ी वही बात है, कजन वो आया, he whether was somebody literally, is he was there, like, वो रो गया, मतलब वो 3-3 4-4 महीने रहा, कहता है मेरे को यहाँ इतना अकेलापन है, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो ये, and we were all worried as you know as a family, and then I realized बॉस की तो नेचर ही भाई ऐसी है, उसमें क्या बहस करूं उससे। whether you have a What you're people saying, I known realize over that now. there, वहां पे known हो या unknown हो, आप अपना ऑरा ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते। I get that. Now I am understanding that actually. इसलिए मैंने पॉइंट किया कि मुझे बड़ी मुश्किल समझ, आज तो पता लगा ये बात, ये मैं नेचुरली कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं था इसका इम्पैक्ट। नहीं पता होता ये, अब हमें समझ आ रहा है ना, मुझे भी नहीं समझ आ रहा था, मुझे भी नहीं पता था कि दिस इज व्हाट द ग्रेटिट्यूड इज अबाउट, लाइक सो वी आर लर्निंग एवरी डे, यू नो व्हाट। या संगीता, प्लीज गो अहेड। Yeah, think about the maintenance workers who keep our transport systems working safely, and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk, or walk on a clean sidewalk, or across a polished floor. Yeah. और मुझे एक चीज बता रहे, my father was a very good homeopathic doctor and he was very famous in लाजपत नगर। शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो मेरे पापा को नहीं जानता। मेरे घर में चाहे वो गैस देने वाला आता हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का कोई बंदा आता हो, चाहे कोई बंदा आता हो, मेरे पापा बिना उसको चाय पिलाए या कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाए नहीं बेचते थे। एंड ही वाज अ वेरी गुड होम्योपैथिक डॉक्टर। कहते डॉक्टर साहब ये बीमारी है, उनसे कभी मेरे पापा ने आज तक एक पैसा नहीं लिया, कभी किसी से नहीं लेते थे। वो कहते थे कि कोई बात नहीं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सब चीजों से कोई बात नहीं होता। एंड व्हेन माय फादर डाइड, यू नो, उनकी क्रिया पे मतलब हमने एक्सपेक्टेशन, हमारे कितने नंबर थे और कितने लोग आए थे, मतलब मैं को हैरान हो गई थी कि कहाँ से आगे कैसे पता चल गया कि डॉक्टर कटवाले की डेथ हुई। बिकॉज और मैं अगर घर से निकली हूँ, अगर मैं रास्ते में, मैं अपने इन लॉज के घर में अगर आ रही हूँ, रास्ते में वो एक शॉप वाले ने मुझे देख लिया, वो स्कूटर पे नहीं, मैं बेटे मैं तेरे को घर छोड़ के आता हूँ। मतलब आज की डेट में भी हम अपने पापा के नाम से जाने जाते हैं। जो डॉक्टर कटवाले के बेटे, आप ले जाओ जी, ले जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब सी द, यू नो, जो रिस्पेक्ट उन्होंने अपनी मार्केट में रखी, जो एवरीबडी, यू नो, उन्होंने कहते हैं वो कोई भी ऐसे लेते ही नहीं थे। हम आधी चीजें के तो पैसे मतलब हमसे ही नहीं लेते, कि हमें फील होता है कि क्यों नहीं ले रहे। वो लोग कहते हैं नहीं, आपके पापा ने इतना किया है कि हमें जरूरत ही नहीं। So, मैं अब महसूस करती हूँ कि वाओ, व्हाट ग्रेट माय फादर वाज लाइक। या When you are at a cafe or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you, whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you ordered, clearing the table, giving you the bill, or giving you change. Remember to say thank you every single time. If you are in a store or supermarket checkout, sprinkle magic dust and say thank you to the person who serves you or packs your groceries. अब आप सुपरमार्केट जाते हो, आपने कभी किसी एक से बड़े प्यार से बात कर ली, कुछ आप कुछ मुंह से बोलो, वो आपके हाथ में लाके देता है। They are literally waiting for such people who can talk really nicely. You know, That's true actually. हाँ, और अगर अदरवाइज जो नॉर्मली लेडीज या कुछ ऐसे कुछ होते हैं जो गुस्से में बात करते हैं, मैडम अपने आप ढूंढ लो आप, मतलब फिर they are that way. चलो नेक्स्ट। If you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the person who checks your ticket as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drinks and food or removing your plate or trash is a service. The airline thanks you for flying with them. The captain thanks you and the crew thank you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you.
because the fact that you can fly is an absolute miracle. या हमें कभी नहीं नोटिस किया कि हम जब फ्लाइट पे जाते हैं, हम आते हैं जाते हैं, टाइम पे उड़ती है, टाइम पे आते हैं. वी शुड शो दैट ग्रेटिट्यूड टू दोज पीपल, यू नो, चाहे वो आपकी पायलट है या जब आपकी क्रू केबिन के जो भी हैं लोग, सबको वी शुड से थैंक यू. मतलब एक हमारी स्माइल और थैंक यू मेक्स देयर डे एक्चुअली. राइट Monica ma'am, यस I have something to can I share? या एब्सोल्युटली. While boarding the metro, there is a guard which is ready for that electronic gadget to check all the frisking of your luggage and all that, right? So every time I cross once I cross that the metal barrier, so he checks you completely, phone, mobile, keys, and all that. So what I realized, I always say thank you to him, and he looks at me, why nobody says thank you, I thought. And you know why I say thank you to him is that he stands right from 8 o'clock till 8 o'clock. He has a duty for 12 hours. Yes. He never sits. And people come on, they just keep on going, show their token, and then they pass on and reach to the metro station. So he's the one who stands for 12 hours. And just to get that 12 hours as a duty, as a service, I say thanks in my inner heart. Yeah. And why can't we थोड़ा सा magic dust डाल के keep them bless them, उनकी बरकत हो, उनको खूब मिले. मतलब why can't we do that? कुछ जा थोड़ी रहा है हमारा, हम बाकी gossip इतनी करते हैं, ये छोटा सा हम कर देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा. So it's really nice gesture. Thank you Vikram, thank you for sharing. Yeah. Store assistants, waiters and waitresses work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people. And serving the public means encountering all kinds of people in varying moods, including those who are ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son to parents, an irreplaceable brother or sister to siblings, a mother or father to a family and children, and a loving and adored partner or friend, and they deserve your kindness and patience. Yeah. At times, you may encounter a person in service who behaves rudely toward you or doesn't give you the attention you deserve. It may be more challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulty someone might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell. They may have just lost a loved one. Their marriage might have just ended, or they may be in desperation and at a tipping point in their life. Your gratitude and kindness may be the most magical thing that happens to them that day. Yeah. हम कभी भी कहीं जा रहे होते हैं, भाई कोई मिले बड़े बहुत रूडली बोलेंगे, बड़े गुस्से में बोलेंगे, हमें नहीं पता उनको कितना प्रेशर है. उनको कभी ऊपर से डांट पिट रही है, कभी कहाँ से डांट पिट रही है, कभी कहीं से कुछ है, कभी हो सकता है घर से वाइफ का फोन आ गया हो कि आपने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, whatever it is, I don't know what they are going through, you never know. But आप अपना जो ये नेचर ग्रेटिट्यूड का मत छोड़ो, बिल्कुल ये उससे कनेक्ट करता है अपना MBBS वाली मूवी के साथ, जब वो पोछा लगा रहा होता है एंड ही वाज वेरी इरिटेटेड, वो पोछा लगाता है और फिर कोई आगे से निकल जाता है, तो इसने अपना ग्रेटिट्यूड ये जादू की जप्पी जाके लगा दे, चाहे वो स्टार्टिंग में उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन देन ही एक्सेप्ट्स इट एंड फिर उससे ही डबल जोश से वो काम करना शुरू कर देता है. तो दिस इज व्हाट इट इज लाइक, यू नेवर नो. अब हमें लगेगा अरे इतना औखा सा बंदा है, इसको कौन ग्रेटिट्यूड करेगा, इसको कौन मैजिक डस्ट डालने की क्या जरूरत है, उनको बल्कि ज्यादा जरूरत है, बिकॉज दे डोंट नो द वे दे आर सर्विंग यू, द वे आई डोंट नो वेयर दे आर स्टैंडिंग, व्हाट दे आर डूइंग, कब से खड़े हैं, कब का खाना खाया, कब कुछ मिला कुछ नहीं मिला, क्या सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हो, व्हाई दे आर बिहेविंग लाइक दिस, यू नेवर नो. Yeah, that's a beautiful scene. वो मूवी का बहुत अच्छा scene picturize किया. This is what it is, that we should be like a magical thing, you know. हम उनकी जिंदगी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, तो लेट अस डू इट. हमें अपना देखना है, वो क्या कर रहे हैं उसको वो अपना जाने, बट हम तो उनको दे सकते हैं ना, मैजिक डस्ट कर सकते हैं, सो लेट अस डू दैट.
मुझे याद है हम लोग गए किसी रेस्टोरेंट में गए थे काफी देर पहले। हाँ. तो कुछ मेरे हस्बैंड बोलने लग गए वेटर को बुला के कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ कैसे। And my son told him, नहीं नहीं कुछ नहीं कहना इसको, ये भी तो किसी का बेटा है. हाँ. I mean, so don't say like that. Yes. So he also realized at that point. Yeah. तो अगर ये हम सोच ले कि how to speak with whom, like all are, you know, equal. नहीं, और सबसे बड़ी बात है the problem with all of us, it's not, मैं सिर्फ सबकी बातें, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, मतलब मैं अपनी भी बात करती हूँ। हम अब तो हमें ये पता है तो हम ये ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, हम पे कर रहे हैं ना, करे सर्फ, हमें इनकी ड्यूटी बनती है, इनका ये बनता है, मतलब हर चीज हम एक्सेप्ट एज अ ग्रांटेड लेके चलते हैं कि भैया हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं रेस्टोरेंट पे, ये जो सर्व करा ना हम इसको दे के तो जाएंगे, फिर टिप तो दे देंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। और टिप भी कभी कभी नहीं देते क्योंकि आजकल वो सर्विस टैक्स लगा लेते हैं। सर्विस टैक्स लगा देते हैं, तो फिर वो कहते हैं टिप किस बात की देनी। yes. ये भी हाँ। So we need to change our attitude that they are serving us no matter what. किस मजबूरी में वो ये काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। हम अपना नेचर क्यों छोड़ें ग्रैटिट्यूड का, हम अपना नेचर क्यों ना क्यों छोड़ें एक दूसरे को ब्लेस करने का। So let's keep it on, you know, that way. Yeah. Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. Philo of Alexandria, philosopher. If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. Yes. For example, thank you for your help. Thank you for going out of your way for me. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I'm very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person. मतलब आपने थैंक यू करना है, गिव द रीजन टू द अदर पर्सन दैट व्हाई यू आर थैंकफुल, उसके बिना नहीं, मतलब, और देन यू सी द रिस्पांस ऑफ देयर, यू नो। थैंक यू। डॉगी कोई भौंक रहा है किसी के घर में तो थैंक यू सो मच। हाँ जी, मेरा ही डॉग था, आई एम सॉरी, उसको मैंने रूम से बाहर निकाल दिया। वो सुन रहा है, थैंक यू। चलो। Yeah. Okay, where was I? When you do next page, when you do this one simple thing, because they will feel your sincerity. Yeah. When you say thank you to someone in person, look at his or her face. Very important thing, you know, हम आते हैं फॉर्मेलिटी, थैंक यू करके निकल जाते हैं, हमने देखा ही नहीं हमने किसको थैंक यू बोला। मेरे साथ ही कई बार होता था कि मैं जैसे रिक्शा लेके गई, मार्केट, सेंटर मार्केट जाना, रिक्शा लेके गई हूँ और उठाया, और मुझे याद है इतनी 2 जगह रुकना था, मैं रिक्शा में बैठी और मैंने कहा मैं अभी आ रही हूँ। अब 3 रिक्शा वाले खड़े हैं, मुझे खुद नहीं पता मैं किस रिक्शा में बैठी थी, मेरे को देखा ही नहीं कि रिक्शा वाले की शक्ल कैसी है। तो बिकॉज वी डोंट बॉदर, हमारा मेन मकसद हमारा काम होना है। So when I came across these, अब हम ये ट्रेनिंग करते हैं तो हमें उस बंदे थैंक यू भैया, थैंक यू हमें बिठाने के लिए। मतलब इतनी गर्मी में, इतने पसीने में, इतनी धूप में वो लोग कैसे सुबह से लेके शाम तक रिक्शा लेके जाके आके कहाँ से काम, और मैनुअल है या ये वो वाली बैटरी वाली भी नहीं है जो ये लोग बेचारे करते रहते हैं। सो जब से मैंने ये सीखा है तब से मैं आई ऑलवेज लुक इनटू द आईज ऑफ दैट रिक्शा वाला एंड से थैंक यू सो मच। और मुझे याद है मैं पहले जब भी बैठी थी, मुझे पता ही नहीं कौन से वाली रिक्शा वाले भी बैठी थी। So we are not showing gratitude at all to those people. Chalo. When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them. You have wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air. Now, very, very important, you know, you have wasted an opportunity. Now, अब आपकी लाइफ आज के बाद, keep thanking everybody. You grab each and every opportunity to transform your own life, transform your own personality.
So please grab the opportunity to this. Right from today, start doing gratitude to everything. When you sit on the laptop, thank you so much, thank you so much, thank you so much. मतलब आपको पता नहीं कितने 86,400 सेकंड्स होते हैं एक दिन के अंदर, उसमें कितने सेकंड्स आप ग्रैटिट्यूड करते हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, 400 भी नहीं होते. So imagine how मतलब thankless we are. So let's dip ourselves into gratitude so that we are transformed personality, you know, that way. Let's do that. हर बार नहीं, मतलब हमारी जो नेगेटिव थॉट्स आती हैं just because we think wrong about the people, you know. Let's put gratitude, उसको substitute कर देते हैं. See the miracles happening in your life. जो मुंह से बोलोगे that will come, you know. So वो integrity अपनी टाइम पे आ जाएगी, हर चीज अपनी जगह पे आ जाएगी अगर if you start doing these things, you know. Yeah. Or say thank you as you are looking down, or thank you while you are on your cell phone, because you're not really sincere when you do that. A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for a perfect gift as though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store, and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with gratitude's magic dust, eyes filled with tears, and the biggest smile you have ever seen swept across her face. Wow. So I'm telling you, when you start showing gratitude, आपको खुद को रोना आ जाएगा. जब मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की थी ना, I actually cried on that day. उस दिन से जो मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, मतलब मैं एक्चुअली मेरी आंखों में कि हम लोग कितने नाशुक्रे हैं, हम किसी से मतलब कितने हम इतने रूड कैसे हो सकते हैं, मतलब हम ऐसे नहीं भी है. बट देन ऑल्सो ये पढ़ने के बाद तो आई रियली क्राइड. मतलब जब मैं खाना खाती हूँ कि जो दाल आई है, दाल बनी है, चलो उसके बाद गैस आई है, गैस का शुक्रिया अदा. देन दाल कहाँ से आई है, you know, it is all interconnected. So many people इतने सर्व करके मुझे ये आज खाना मिला है. My God, thank you so much, thank you so much, thank you so much. मतलब हम लोग सोचते ही नहीं है, आ गई चीज है हमारी हो गई, क्योंकि हमने पैसा दे दिया तो सब कुछ हमारा है, खरीद लिया हमने, सब कुछ दुनिया खरीद ली हमने. We are getting it. Wow, what an opportunity. What an opportunity for each one of us to show gratitude to each and everything. हम सुबह उठते हैं, सांस लेते हैं, हमने कभी एयर को ग्रेटिट्यूड शो किया है? प्लीज डू दैट. सुबह उठते हो, इतनी फ्रेश एयर होती हो, थैंक यू एयर, थैंक यू सो मच. इतने साल पाल पोस के तुम्ही ने बड़ा किया हमारे को यहाँ. सिमिलरली एयर हो गई, आपका नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया, बर्ड्स हो गई, सन हो गया, इतनी सारी चीजें हैं. बाय गॉड, भगवान ने हमें इतना प्रेशियस चीजें दे रखी हैं और हम लोग नहीं वो करते. थैंक यू मोनिका. अभी एक्चुअली चैप्टर पता नहीं क्या जादू है या जो कनेक्टेड विद मी, बिलीव इट और नॉट, लास्ट में बोला नहीं बीच में, मेरी पता है सुनते सुनते आंखें अपने आप ना भर आई हैं. मतलब you know I'm just overwhelmed with tears. I mean happy tears, of course. Yes. And I'm so happy. I mean I've been doing this and I don't know how to explain that feeling to you, but it's so a beautiful feeling. मतलब अभी पढ़ते पढ़ते सोचो मुझे आ गई, मुझे हर साल मुझे वो सारी एयरलाइन याद आ गई, मुझे सारे स्टोर याद आ गया, फिर मैं अपने आप को भी याद आ गया. मैंने कहा यार मैंने तो मतलब एक खुशी हुई कि यार मैंने तो किया था, मैंने मतलब you know it's such a genuine happiness. I can't tell you, my eyes have swelled up, you know, with tears. Wow, very good. I am remembering my father, Monica. So my father was an average person. He used to work as a civil engineer, very average person. But every single day, whichever a person used to drop him home, कंपनी की गाड़ी उनको पिक करती थी, ड्रॉप करती थी, उनको वो जरूर नाश्ता कराते थे. इडली दो, कुछ भी हो,
इडली हो, डोसा, कुछ भी नाश्ता कराते थे, और साथ में बैठ के, ये नहीं कि उनको छोड़ दिया. Just imagine. Do that. Show the gratitude. And in the office also, to watchmen and all, he used to let them enjoy food, you know, कि उनको भी कभी बाहर का खाना मिलना चाहिए. You know, like how we enjoy restaurant food. मैं बात कर रही हूँ 30 साल पहले की बात. Imagine. 25-30 साल. So recently what happened, one of my relatives, you know, we went for a wedding, and Chennai airport में हमें एक शादी से हम लोग घर वापस आ रहे थे, तो we met a relative. हम लोग साथ में, हम लोग का फ्लाइट था आगे पीछे में. So this relative came and he spoke to us. We were sitting there and he said, अभी तो आज के तारीख में तो सभी relatives के पास भी पैसे है, but they were the days then when nobody had, when people, not everyone had that urge to spend money in a restaurant. So he came with such tears in his eyes. He said, you know, today I am capable of going to restaurants and every other day I'm able to order. But there was a time whenever your father used to visit our place, they were from Kolkata. You know, we would be so excited because we knew that, you know, my father's name is Surender. He said, Surender bhai ji आएंगे तो हमें पक्का restaurant का खाना तो मिलेगा ही मिलेगा. How sweet. So उसका आँख कितना, वो अंकल का आँख कितना भर गया था. I mean, he's like, आज तो मैं afford करता हूँ, but जो दिन नहीं करता था, and I remember your father, he was the only one who should take us out. Imagine. Whenever he used to come. Wow. To eat. So I mean, this is just like and so when he passed away, so good. Yeah. When he passed away, जब वो चलते रहे, मतलब हमारा अपार्टमेंट जगह ही नहीं था. लोग, इतने लोग, लाइक अपार्टमेंट के लोग परेशान हो गए कि इतने सारे लोग कहाँ से आ गए. इतना भर गया था जगह, मतलब, you know, people have to stand outside, here, there, everything. Yes. I mean, it's simple thing, you know. It's a simple thing. सबसे बड़ी बात है, कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं है, एक simple gratitude है, और उसका इतना बड़ा miracle है. But then also we are not ready to, because वो पता नहीं कितनी क्या ego है. Yeah. So this drivers and all, they're still working for the company. They sometimes, when they sometimes meet, so they remember what, you know, that they had the opportunity to have a food, the nice, lovely food. Wow. Thanks for sharing. Yeah, a little overwhelmed, but yeah. Yeah, no, it's really good. It's really good. Yes, Sangeeta. आज थोड़ा लंबा चैप्टर. But it's a beautiful chapter. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए. It is eye opening for each one of us. एक thread निकलते आ रहा है जो हमने लाइफ में कभी किया ही नहीं. किया ही नहीं, मतलब हमने taken for granted किया लोगों को. Yes, absolutely right. Yeah, please go ahead. Every action always has an equal reaction. If you really mean it when you say thank you, the other person will feel it. And you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. That day, I walked out of the store indescribably happy. Wow. I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely. And I wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she's driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkles magic dust over them to help make them feel better and keep them safe. Just imagine, you know, just see the feeling, you know, अगर किसी को भी देखो तो तुम कह रहे चलो मेरे पास ये power है ना, let me do that. Such a beautiful thing, you know. Yeah. Today, take gratitude's magic dust with you for the people who work in service, and look for every opportunity you can to sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank at least 10 people who perform different services you benefit from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person. You can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. The magic dust will still reach them.
As an example, mentally say to yourself, I'm really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are cleaned of trash every day. I've never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you. Make sure you keep count of the people in service you are grateful for, so that you know when you have thanked 10 different people for their services and sprinkle magic dust on them all. If you imagine the sparkling magic dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach people and that it will be available to help them to improve their lives. And every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life. If you are at home today, then sit down with a pen and journal or on your computer and go back in your mind recalling instances where people in service went out of their way for you. It may have been someone on the phone, or it may have been a tradesperson who was determined to resolve a problem for you. Maybe you have received great service from your mail person, the trash collectors or recycling companies, or local store assistants. Make a written list of 10 instances where people in service helped you and send magic dust by saying thank you to every one of them. Wow. Magic reminder. Read through tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. Yeah. Magic practice number 10. Magic dust everyone. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Today, sprinkle magic dust on 10 people who perform services you benefit from by thanking them directly or otherwise by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the service they perform. Number 3. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Number 4. Read through tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. Thank you so much. Thank you. Thank you, Sangeeta, for sharing, thank you for reading. Amazing. Should I? Yeah, thank you. Should I read this magic practice number 11? Because there is something that they are saying. Okay. A magic morning. Number 1. When you wake up to the new day, before you do a single thing, say the magic words, thank you. Number 2. From the moment you open your eyes until you have finished getting ready, say the magic words, thank you in your mind for everything you touch and use. Number 3. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in your one hand and say the magic words, thank you. Thank you for the best thing that happened during the day. Yeah. Thank you. Yeah. Ma'am? It was a beautiful, yes. Ma'am, you said that we need to write those 10 statements of magic dust, the people we have gotten benefit from, or we just need to mentally acknowledge them. Mentally acknowledge kar do. No need to write 10. Like no. if we have...
10 इंस्टेंसेस ढूंढो जब आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस मिली and just visualize and just say thank you to each and everybody. That's it. Got it. And the remaining excess, count your blessings the same way what we are doing. Yes. Yeah. Thank you. कल मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले उठते ही थैंक यू कहना है. Whatever you do, keep on saying thank you. Everything we touch and everything we feel. Yes. Yeah. Anybody else? Now Tejaswini is here, I believe. She has already joined the club. Yeah, hello. Ma'am, will you have the recording for this session? Yeah, I'm posting today. No, the Tejaswini session will have a recording also? I will do the recording. So do I have a permission to leave, ma'am? Okay, I got it. Yeah, thank you very much, ma'am. Thank you, everyone. Thank you so much, everybody. Okay, yeah, Tejaswini, come on.